Hello students, now we are here with our next topic, that is vector product, or can say cross product. Now what do we mean by vector product? As I have discussed earlier, when we multiply two vector and result is in scalar quantity, the product is scalar product. वहाँ पे हम dot use करते हैं. In vector or cross product, we use the cross sign and we write the product as A cross B. यहाँ पे जो रिजल्ट होता है that is in vector quantity. Now how to define this? Let's discuss the definition. Let's suppose the vector product of two non-zero vectors A and B is denoted by A cross B and is defined as A cross B as mod A into mod B into sin theta into n cap, where theta is the angle between A and B. यहाँ पे n cap नई चीज दिख रही होगी आपको. बेटा n cap क्या होता है? n cap is a unit vector that is perpendicular to both A and B. A और B के परपेंडिकुलर, देखो इस डायग्राम में देखो, I have drawn two vectors A and B. इस A और B के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसे मैंने n cap नाम दिया है. So remember this thing, the perpendicular to a vector A and B is n cap. Then ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमने पहले भी डिस्कस करा है. If either A0 or B0, then theta is not defined. थीटा तभी डिफाइन होगा जब दोनों की दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे, एंड इन दिस केस वी राइट A क्रॉस B एज 0. एक और चीज समझने की जरूरत है कि n के परपेंडिकुलर है. अब आप देखो ध्यान से, इफ आई टेक सपोज अ प्लेन, अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन, बिकॉज वेक्टर में डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा ना, एक लाइन ऊपर जा रहा है, एक लाइन नीचे भी जाएगा. अब which should I take perpendicular? Are you getting or not? If I take a plane, इस प्लेन के अपवर्ड भी परपेंडिकुलर है और डाउनवर्ड भी परपेंडिकुलर है. अब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन जैसे इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, इस डायग्राम में हमारे पास प्लस एन केप है, माइनस एन केप है. अब किस परपेंडिकुलर को लेना है? बिकॉज सर आपने बोला है एन केप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. सो देखो इसके लिए आप राइट हैंड ले, राइट हैंड में इस डायग्राम में देखिए, अगर मैं ए से बी की साइड मूव कर रहा हूँ, ए से बी की साइड, तो मेरा थंब जिस डायरेक्शन को दिखाएगा वो एन केप होगा. ए से बी में जा रहा हूँ तो थंब देखो आपको आपके साइड आ रहा है, ए से बी के साइड थंब अप साइड. अब मैं बी से ए के साइड आऊंगा तो थंब डाउन साइड. तो ए से बी में एन केप होगा, बी से ए में डाउनवर्ड होगा एन केप, मींस माइनस एन केप. So I hope this vector product is clear. Now we'll discuss some observations based on vector product that we are discussing. Now some very important points are there that we need to discuss to make better understanding of the topic vector product. The first thing is, when we multiply two vectors by cross product, the result is in vector quantity. Second, if A cross B is 0, then A is parallel to B. वहां पे A डॉट B 0 होता तो हम बोलते थे परपेंडिकुलर. हियर A क्रॉस B 0 है तो पैरेलल, बट ये जरूरी है that both should be non-zero vectors. If theta equal to pi by 2, तो फॉर्मूले में sin 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. A क्रॉस B will be mod A into mod B into n cap. Next, this is very important, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार. I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K क्या होगा? 0 होगा. Why it is 0? देखो हमने एक फॉर्मूला लिखा है A क्रॉस B इक्वल टू mod A into mod B into sin theta into n cap. Now you tell me, I क्रॉस I मतलब I और I के बीच में एंगल कितना होगा? 0. तो sin 0 कितना होता है? 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना. Means I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K will be 0. Next, I क्रॉस J will be K, J क्रॉस K, J क्रॉस I will be K. ये कैसे होगा? देखो I क्रॉस J को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो mod I1 mod J1 sin 91 बचा n cap, मींस I क्रॉस J n cap दे रहा है. तो I क्रॉस J को देखोगे तो अगर हमारे पास x y z एक्सिस है, then we'll have x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. x की डायरेक्शन में I, y की डायरेक्शन में J, z की डायरेक्शन में K. तो जब हम I क्रॉस J करते हैं तो हमारा थंब अप साइड जाता है. अपसाइड मींस A की डायरेक्शन में, तो हम इसे I क्रॉस J को क्या बोलते हैं? K बोलते हैं. इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है, आप इस डायग्राम को याद कर ले, बस एरो बना. I क्रॉस J क्या आएगा? K. J क्रॉस K क्या आएगा? I.
K क्रॉस I क्या आएगा J। नेक्स्ट वाला, इसके अपोजिट में जाओगे तो यहाँ पे लिखा भी है, डिस्कस करेंगे अभी हम इससे। तो दिस पॉइंट इज क्लियर आई होप। दो तरीकों से बताया, याद करने का तरीका, कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया, दैट शुड बी क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, sin थीटा। कभी भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट से sin थीटा निकालना है, we use this formula mod of A cross B upon mod A into mod B। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। दिस A क्रॉस B को कभी करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ B क्रॉस A। अगर कम्यूटेटिव में लिखेंगे A क्रॉस B विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। तो इसी रिजल्ट से अगर मैं I क्रॉस J को जस्ट रिवर्स करता हूं, J क्रॉस I, इस रिजल्ट में क्या आएगा J माइनस sin। ऐसे ही मैंने आगे भी लिखा। दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। Whenever I want to find area of triangle and adjacent sides मुझे दिए हुए हैं, adjacent sides A और B है, so area of triangle क्या होगा 1/2 mod of A cross B। Similarly area of parallelogram adjacent sides are given to me, या उसके मुझे वेक्टर्स मालूम है, तो area of parallelogram हो जाएगा mod of A cross B। काफी सारे क्वेश्चन से, काफी सारे एप्लीकेशंस मैंने डिस्कस करे, बस अगर ये क्लियर है तो आप मान लीजिए हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप, विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अभी हम वेक्टर प्रोडक्ट का एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके, स्टार्ट अ एग्जांपल टू अंडरस्टैंड अ क्रॉस प्रोडक्ट एंड हाउ वी विल बी डूइंग इट, दैट विल बी डिस्कसिंग हियर। अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा है। इन दिस क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। A and B is given, we have to find mod of A cross B। तो देखो A cross B कैसे निकालते हैं? Remember this, whenever we have two vectors A, that is A1I plus B1J plus C1K, and B as A2I plus B2J plus C2K, we will write A cross B as I, J, K। डिटरमिनेंट में लिखेंगे 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो में I, J, K का कंपोनेंट A1, B1, C1। देखो I का कंपोनेंट A1, J का कंपोनेंट B1, K का कंपोनेंट C1। ऐसे ही A2, B2, C, राइट। सो A क्रॉस B यहाँ पे क्या हो जाएगा I, J, K, कोफिशिएंट क्या होगा 1 minus 7 7, और सेकंड कोफिशिएंट क्या होगा 3 minus 2 plus 2, 3 minus 2 plus 2। अब हम इसे ओपन करेंगे। 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट ओपन करना आता है ना हमें, राइट। वैल्यू अक्रॉस फर्स्ट रो साइन कन्वेंशन लगाते हैं। फर्स्ट रो के लिए प्लस माइनस प्लस। ओके, फर्स्ट आई का रो कॉलम हाइट किया -14 प्लस 14। सेकंड जे में साइन माइनस का आएगा, रो कॉलम हाइट 2 -21 प्लस j, रो कॉलम हाइट -2 प्लस 21। So we have 0i plus 19j plus 19k, right? This is A cross B। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? It's very easy, just square the coefficients of I, J and K। So बेटा देखो 19 इस पे कॉमन आ जाएगा, 19 1 plus 1 2, 19 is the answer। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको A क्रॉस B निकालना आया होगा, कैसे निकालना है। Obviously the concept of determinant should be clear। Okay, thank you so much।